हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भावना मैथ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जैसे कि मैच्योरिटी वैल्यू एंड इंटरेस्ट, वो कैसे निकाले जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और इसके रिलेटेड सम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बैंकिंग क्या होता है। बैंकिंग इज द बिजनेस किस रिलेटेड बिजनेस है? मनी को रिसीव करने का, रिसीविंग मनी, मनी को सेफ रखने का, सेफ गार्डिंग, और उस मनी को आगे लैंड करने का, लैंडिंग मनी। तो बैंकिंग क्या है? एक बिजनेस है। मनी को क्या करते हैं? बैंक क्या करते हैं? हमारी मनी को रिसीव करते हैं, फिर उसे क्या करते हैं? आगे लोन के ऊपर दे देते हैं और हमारी मनी को सेफ भी रखते हैं। तो इस रिलेटेड सारा जो बिजनेस है उसे बैंकिंग बोलते हैं। बैंक के पास क्या है? हमारी मनी को डिपॉजिट करने की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिपॉजिट स्कीम्स। और जो मोस्ट पॉपुलर और कॉमनली जो आजकल कॉमनली यूज़ की जाती है उसमें एक जो डिपॉजिट स्कीम है वो है आरडी अकाउंट, यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। एक तो हमारे पास सेविंग बैंक अकाउंट्स होते हैं, उसमें तो हम क्या है, अपनी मर्जी से जितनी अगर हमारे पास मनी है तो हम डिपॉजिट करवाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं करवाएंगे। लेकिन आरडी अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता। इसमें डिपॉजिटर को पहले चूज़ करना पड़ता है, पहले उसको चूज़ करना पड़ता है, कुछ चीज़ें चूज़ करनी पड़ती हैं। कौन सी चीज़ जो है वो उसको अकाउंट खोलने से पहले चूज़ करनी है, वो है पहले तो उसका प्रिंसिपल, जो वो मनी जो उसको हर महीने डिपॉजिट करवानी है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो मनी जो उसे हर महीने डिपॉजिट करवानी है। और इसमें क्या होता है, सेविंग बैंक अकाउंट में हमें हर महीने डिपॉजिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में हमें हर महीने डिपॉजिट करवानी ही पड़ेगी। तो एक उसको प्रिंसिपल अमाउंट चूज़ करना पड़ता है, और दूसरा कि कितने ईयर्स के लिए उसे एक पीरियड चूज़ करना पड़ता है कि कितने ईयर के लिए उसको अपनी मनी जो उसने आरडी अकाउंट में अपने मनी डिपॉजिट करवानी है। तो उसको एक दूसरी चीज़ क्या है, टाइम पीरियड भी उसको पहले चूज़ करना पड़ेगा। 2 ईयर के लिए करवानी है, 1 ईयर के लिए करवानी है, 10 ईयर के लिए उसको करवाने हैं, और हर मंथ करवाना पड़ेगा उसे। अब मान लेते हैं कि जो एक डिपॉजिटर ने प्रिंसिपल अमाउंट जो चूज़ किया 200 रुपीज़ उसने देने हैं एवरी मंथ। एवरी मंथ उसने 200 रुपीज़ देने हैं, और टाइम पीरियड उसने चूज़ किया 2 ईयर्स। तो 2 साल में उसने कितनी मनी डिपॉजिट करवाई? उसने डिपॉजिट करवाई, इसे सबसे पहले तो इसमें जो टाइम पीरियड है ना वो मंथ में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि एवरी मंथ देने हैं हमें। और 2 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 2 ईयर में 24 मंथ्स होते हैं। और फिर अब देख लेंगे 200 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जो 4800 रुपीज़ 4800। ये वो सम है जो डिपॉजिटर ने, ये इतने पैसे तो डिपॉजिटर ने दिए हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब हमारा जो अकाउंट क्लोजिंग का टाइम आता है ना, तो हमें वो अमाउंट तो मिलता ही मिलता है जो हमने दिया है अपने हाथों से, और उसके बाद उसमें हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, और उसमें प्लस इंटरेस्ट भी मिलता है, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी वैल्यू। ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये वाला जो सम है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 4800 तो हमने उन्हें अपने हाथों से दिए हैं, और साथ में हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, बैंक में रखने का इंटरेस्ट भी हमें मिलता है।
तो इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं एमवी। एमवी मीन्स मैच्योरिटी वैल्यू। और ये वाला सम क्या हो गया? टोटल सम डिपॉजिटेड इन एन मंथ्स। एन मंथ्स यहाँ है 24 मंथ्स में कितनी मनी डिपॉजिट करवाई वो आ गया, और साथ में हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट भी मिलेगा। और इन दोनों को मिला के जो हमें पैसे मिलते हैं तो उसे बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। अब हमने देख लिया कि मैच्योरिटी वैल्यू में क्या क्या हमें आता है। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया? मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू सम डिपॉजिटेड इन n months into interest। अब सम डिपॉजिट तो हमें पता चल गया कि कैसे निकालना है। सम डिपॉजिट कैसे निकालना है? जितना हम पी जो मनी है वो प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने डिसाइड किया है कि हम हर महीने इतनी मनी डिपॉजिट करवाएंगे, वो हो गया पी रुपीज़, एंड एन से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन गया सम डिपॉजिटेड इन एन मंथ्स। अब ये आई क्या होता है? अब आई निकालने का, इंटरेस्ट निकालने का इसमें फॉर्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस एन इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100। अब पी इसमें फिर से क्या है? सम डिपॉजिट, सम डिपॉजिटेड एवरी मंथ। एन क्या है? एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स, एंड आर क्या है? आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। तो हमने क्या करना है? मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए पहले तो हम क्या निकालेंगे? सम डिपॉजिटेड इन एवरी मंथ इन एन मंथ्स। फिर उसके बाद हम इंटरेस्ट निकालेंगे इस फॉर्मूला से। फिर उन दोनों को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, प्लस इंटरेस्ट। फिर उन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी। क्या है? अब हम एक एग्जांपल ले लेंगे। किरण डिपॉजिटेड ₹200 पर मंथ फॉर 3 years in a bank's recurring deposit account. If the bank pays interest at the rate of 11% per annum, find the amount she gets on maturity. इसमें उन्होंने हमें बोला है कि किरण ने डिपॉजिट किए 200 हर महीने 3 साल के लिए। किसमें डिपॉजिट किए? रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। इफ़ द बैंक पेज इंटरेस्ट, और बैंक उसको इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है? 11% पर एनम। फाइंड द अमाउंट, हमें वो अमाउंट निकालना है जो वो उसको मिलता है अकाउंट के मैच्योर होने पर, मतलब उसकी मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हम लिखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। गिवन है हमें प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹200, टाइम इज इक्वल टू 3 years, पर हमें ईयर्स में टाइम नहीं चाहिए, हमें एन चाहिए, नंबर ऑफ मंथ्स। तो एन इज इक्वल टू 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36 मंथ्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर इज इक्वल टू 11% पर एनम। तो अब हमें निकालनी है मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू टोटल सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। अब टोटल सम डिपॉजिटेड किसके इक्वल होता है?
P इंटू एन, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 इंटू 12 इंटू R बाय 100। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अपनी सारी वैल्यूज़ को जो हमारे पास P N R की वैल्यूज़ हैं वो इसमें पुट कर देंगे। P है 200 इंटू N इज 36, P इज 200, N इज 36 और N प्लस 1 हो गया 37 बाय 2 इंटू 12, R है 11 बाय 100। ये अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 7200 रुपीज़, 7200 प्लस 7200 प्लस इनकी कटिंग कर देंगे, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा रुपीज़ 1221। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी मैच्योरिटी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, तो मैच्योरिटी वैल्यू से रिलेटेड सम्स को निकालना बहुत ही इजी है। अगर हमें एन नहीं पता तब भी इस फॉर्मूले में हम पुट करके निकाल लेंगे। जिस केस में एन नहीं पता होगा मैच्योरिटी वैल्यू पता होगा, और अगर आर नहीं पता तो इसी फॉर्मूले में हम पुट करके सारी वैल्यूज़ को तो आर निकाल लेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।